ऐसे मुद्दों पर जो आज जो हालात है, जो हमारा मुआशरा है, जो नौजवान तबका है, वो लोग काफ़ी नशे में मुब्तला हो गए, जो नशे की हालत में मर्डर कर रहे हैं। मुसलमानों के ऊपर जो हालात आए हुए हर जगह हम लोगों का चर्चे है। तो उस हालत में हमको क्या करना चाहिए? ये डिबेट्स काफ़ी सारी हो रही है, उसमें कुछ मुसलमान भी आ रहे हैं, कुछ हिंदू भी आ रहे हैं। वो लोग मिलकर आपस में एक दूसरे के रिलीजन को खुलेआम काफ़ी गालियाँ दे रहे हैं। इसमें इलियास शरफुद्दीन साहब का भी काफ़ी वायरल हुआ है एक वीडियो। तो ये चीज़ सही है किसी के मज़हब को बुरा बोलना, या सामने वाला हमारे मज़हब को बुरा बोल रहा है? एजुकेशन है, आजकल देखा जा रहा है कि बच्चों को इंग्लिश एजुकेशन ज़्यादा दिया जा रहा है, जो उर्दू कम होती जा रही है हमारे पास से। क्या उसको फिर से बढ़ावा देने की ज़रूरत है? ये चीज़ सही है या फिर वक्त के हिसाब से हमें चलना चाहिए? मेरा ये बोलना है, उर्दू को किसी और ने ख़त्म नहीं किया और किसी और को इसको ख़त्म करने के लिए कोई काम करना भी नहीं था। उर्दू उन चंद मजलूम ज़बानों में से एक ज़बान है, या मैं इसको ये भी कह सकता हूँ, उर्दू एक वाहिद मजलूम ज़बान है। तो मैं ये अपील करूँगा मुस्लिम कम्युनिटी से और जो भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं कि हम इस फील्ड में उतर कर आए। आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। जैसा आप जानते हैं कि हम हर एपिसोड में आपकी मुलाकात किसी ऐसी शख्सियत से कराते जो जिन्होंने अपने माशरे में कुछ बेहतर काम किए हैं, कुछ बड़े काम किए हैं। वैसे ही हमारे आज ख़ास मेहमान है जनाब एडवोकेट सैयद फैज़ साहब, जो IRC इस्लामिक रिसर्च सेंटर के प्रेसिडेंट हैं। उनसे हमारी ख़ास मुलाकात है कुछ ऐसे मुद्दों पर जो आज जो हालात है, जो हमारा मुआशरा है, जो नौजवान तबका है, वो लोग काफ़ी नशे में मुब्तला हो गए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नशे की हालत में मर्डर कर रहे हैं। उन्हीं सब मुद्दों पर कि उनको कैसे गाइड करना चाहिए और हमारे माशरे को कैसा सुधारना चाहिए, उन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट फैज़ साहब। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। आपका स्वागत साहब महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। फैज़ साहब, मेरा सवाल वही है, जो आज जो हालात हो गए, जो एक मुसलमानों के ऊपर जो हालात आए हुए हर जगह हम लोगों का चर्चे है, तो उस हालत में हमको क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये बहरहाल एक मुख्तसर सा इंटरव्यू रखा ताकि हम नाज़रीन को, व्यूवर्स को कुछ ना कुछ अपनी राय और अपना मुद्दा या अपनी बात बहरहाल रख सकें। जो आपका बेसिक क्वेश्चन था कि मुसलमान हर जगह चर्चे में, तो इस मामले में हम क्या करें, और ख़ास तौर से जो नशे के बारे में आपने तज़किरा किया। तो बहरहाल देखिए, किसी भी समाज के अंदर ये बेहद ज़रूरी है कि उसके नौजवानों को गाइड किया जाए, रहनुमाई की जाए। जब भी ऐसा होता है कि नौजवानों को हम यूं ही छोड़ देते हैं, तो हो सकता है वो गाइड तो हो, मतलब सही रास्ते पे तो चले, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जब उनको छोड़ दिया जाता है तो वो गलत रास्ते पर जाना उनके लिए ज़्यादा आसान होता है। और ख़ास तौर से मीडिया के आज इस दौर के अंदर, जहाँ हर बुराई जिसको हम कहेंगे एक बटन की, जिसको कहेंगे क्लिक के ऊपर है। तो ऐसे उसमें याद रखिए, यहाँ कहीं ना कहीं हम इससे पहले कि नौजवानों को ये बोले कि वो नशा कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, हमको ये भी सोचना ज़रूरी है कि उनके ज़िम्मेदारान क्या कर रहे हैं। ख़ास तौर से सबसे पहले वालिदैन, कि वो क्या कर रहे हैं। वालिदैन के तबक़े के बाद वो तबक़ा जो उम्मत का ज़िम्मेदार माना जाता है, वो क्या कर रहा है। वो तबक़े के बाद हम देखेंगे जिस तबक़े को लोग सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं, वो है रिलीजियस ग्रुप। कोई भी मज़हब का आदमी रहने दो, वो अपने धार्मिक गुरुओं को, उनके बड़ों को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। उन्होंने क्या करतगी की, उन्होंने क्या इस जो है फील्ड में जो है रोल अदा किया। तो यहाँ पेरेंट्स भी, मतलब वालिदैन भी ज़िम्मेदार है नौजवानों के लिए, समाज के जो खिदमत गुजार जिसको कहेंगे, सोशल वर्कर्स है, और कई लोग, एलीट क्लास होती है हर समाज की, और रिलीजियस हायरार्की जिसको बोलेंगे, जो मजहबी लोग हैं, सब जिम्मेदार हैं। और उसके बाद फिर आखिर में नौजवान भी यकीनन इसके अंदर ज़िम्मेदार था। तो हमें चाहिए कि पहले हम थोड़ा सा, हम खुद जागरूक हो, हम लोग जो उस फील्ड में नहीं है, मतलब उस बुराई में नहीं है, और फिर हमारा काम है उन नौजवानों को हम गाइड करने की बहरहाल कोशिश करें। सर, जो आज देखा जा रहा है कि नशे की हालत में काफ़ी मर्डर हो रहे हैं, तो ये कितना बड़ा गुनाह है किसी का कत्ल करना? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कत्ल तो इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के अंदर सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 का एक हिस्सा है, उसमें कहा, मन क़तला नफ्सिन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ, कि किसी इंसान ने किसी इंसान को बेवजह कत्ल कर दिया, मतलब उसी को रीज़न नहीं, और रीज़नलेस उसने अगर मर्डर किया किसी का, तो उसका सीन, उसका गुनाह ऐसा है कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। क़तलन नास जमीआ, पूरे इंसानियत का मर्डर कर दिया। तो जाहिर सी बात है, मर्डर एक बहुत बहुत बुरी चीज़ है, नशा एक बहुत बहुत बुरी चीज़ है। और हम देख रहे हैं नशे में आने के बाद लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, उन लोगों को जो इस तरह के काम करें, उनको बहुत गौर व फिक्र करना चाहिए कि उनसे जो ये जुर्म हो जा रहा है नशे के बाद, वो देखिए क्या हो रहा है। अच्छा, सिर्फ ये तो मर्डर एक वो चीज़ है जो सामने आ रही है। नशे की हालत में ऐसे लोगों से
उनके बाद जिसको कहेंगे इज्जत पे हाथ डालना, जो उनके महरमात है, ये केसेस भी आ रहा है, लेकिन इसको उठाना नहीं जा रहा है, इसको बताया नहीं जा रहा, लेकिन ये भी हो रहा है। कोई इंसान नशा करके आ गया, उसको तमीज़ नहीं उसकी ये वालिदा है, ये उसकी बहन है, ये उसकी बीवी है, अगर वो गैर शादीशुदा है तो ज़ाहिर सी महरमात, तो उसको तमीज़ नहीं रहती है। तो एक बार इंसान की अक्ल चली जाए, वो आउट ऑफ माइंड हो जाए, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो नौजवानों से मेरी अपील ये रहेंगी कि नौजवानों थोड़ा गौर करो, एक ऐसी चीज़ तुम खा रहे हो या पी रहे हो या लगा रहे हो या चाट रहे हो या सूंघ रहे हो या अपने जिस्म में डाल रहे हो, जिसको खाने के बाद तुम इंसान नहीं जानवर से भी ज़्यादा नीचे गिर जा रहे हैं, क्योंकि जानवरों में कुछ अखलाक होते हैं, कुछ चीज़ों में उनकी लिमिट्स होती है, उससे नीचे गिर जा रहे हो। तो तुम पहले ये सोचो कि इसकी सज़ा क्या है, इससे क्या हो रहा है। एक सेकेंड केस है, तुम अपने बारे में सोचो कि कितना घिनौना जुर्म है कि एक चीज़ खाकर तुम अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, और उससे ऐसे काम कर रहे हो जो कोई भी इंसान, मतलब कोई एक जानवरों के अंदर भी ये सिफत नहीं होती, वो काम करे, कत्ल कर देना बिना वजह। जानवर भी किसी को मारता है ना तो वो पेट भरने के लिए मारता है, क्योंकि अल्लाह ने उनका निज़ाम ही ऐसा बनाया कि एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है। इंसानों में वैसा सिस्टम नहीं, लेकिन देखिए आप इंसान जानवर बन जा रहा है और इतने जुर्म हो रहे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो मैं अपील करूँगा नौजवानों से कि वो इस चीज़ को छोड़ने की कोशिश करें, इसकी क़बाहत बुराइयों को जाने, इसके दुनियावी नुकसानात भी, इसके दीनी नुकसानात भी है। लेकिन वो लोग जो जिम्मेदार हैं उनसे मेरी एक अपील भी रहेंगी आपके इस चैनल के थ्रू, वो अपील ये रहेंगी कि हमको नशा करने वाले से नफ़रत नहीं करना है, हमको नशे से नफ़रत करना है। वरना क्या होगा, अगर हम नशा करने वाले से ही नफरतें करने लग जाएंगे जो ऑलरेडी नफरत का शिकार, डिप्रेशन का शिकार, गुर्बत का शिकार, मुसीबत का शिकार है, और वो शिकार की वजह से वो बुराई में गया, तो दो तरफा मार पड़ेंगी उसको। ऑलरेडी एक मार पड़ रही है और दूसरा वो शैतान का साथी बन गया, और हम भी बोल रहे जा उधर ही रहे, अब इधर आने की ज़रूरत नहीं। तो लिहाजा हम ये कहेंगे उससे मोहब्बत का इजहार, उसके उस अमल से नफरत का इजहार, जो वो जुर्म कर रहा है नशे की शक्ल में, जो भी कर रहा है, उसके उस अमल से नफरत का इजहार, उस शख्सियत से नहीं। और फिर मोहब्बत के साथ उसकी काउंसलिंग, और उसके बाद उसको जो भी नशा मुक्ति के लिए, ड्रग एडिक्शन छुड़ाने के लिए जो कुछ हो सकता है वो करने की ज़रूरत है। और सर आजकल देखा जा रहा है टीवी डिबेट्स काफ़ी सारी हो रही है, उसमें कुछ मुसलमान भी आ रहे हैं, कुछ हिंदू भी आ रहे हैं, वो लोग मिलकर आपस में एक दूसरे के रिलीजन को खुलेआम काफ़ी गालियाँ दे रहे हैं। इसमें एक हमारे तक इलियास शरफुद्दीन साहब का भी काफ़ी वायरल हुआ है एक वीडियो। तो ये चीज़ सही है किसी के मज़हब को बुरा बोलना, या सामने वाला हमारे मज़हब को बुरा बोल रहा है, ये चीज़ कहाँ तक सही है सर? देखिए, जहाँ तक आपका सवाल आया कि किसी के मज़हब को बुरा बोलना, बोलने वाला कोई भी हो सकता है, हमको उससे ज़्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन ये बात अपनी जगह तय है कि हमको किसी के भी मज़हब को बुरा नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है कुछ मजहबी प्रैक्टिसेस हमारे पास जो मना है, हराम है, किसी के पास हो सकता है वो जायज़ और हलाल चीज़ें हों, और कुछ चीज़ें ऐसी हो सकता है जो हमारे पास हराम हो वो उनके पास हलाल हो, और जो उनके पास हराम है हमारे पास हलाल हो। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन उस बेसिस पे आप किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते। इसी के साथ साथ उसका नाम लेके उसको बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी वजाहत की कि तुम उनके माबूदों को, जिनको अल्लाह के अलावा इबादत करते हैं, उनको बुरा मत कहो, वरना वो अपनी गफलत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को गाली देंगे या गैर गलत बोलेंगे। तो लिहाजा हमको इस चीज़ से मना किया गया कि हम क्या करें, किसी के माबूद को बुरा बोले। तो लिहाजा हमारा ये काम है कि हम इस मामले में खामोशी अख्तियार करें। इवन अगर कोई शख्स किसी मजहबी शख्सियत को बड़े मुकाम पे समझता है, जैसा होता है बहुत सारी बार, माबूद नहीं होते हो, इनकी इबादत नहीं होती, लेकिन उनको लोग बहुत मुकाम देते हैं, बड़ा समझते हैं। जैसा कि अगर यहूदियों को ले ले तो मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत बड़ा समझते हैं और कई शख्सियत उनके पास है। ईसाइयों के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम और दीगर कई शख्सियात हैं। तो हमें चाहिए कि ऐसी शख्सियात को भी हम बुरा कहने से बचे, इसलिए कि जब हम उनको बुरा कहेंगे तो वो नौज़बिल्ला सुम्मा नौज़बिल्ला वो भी हमारे तरफ ऐसा करेंगे। जैसा कि हमने उनके माबूद को कुछ कहा, उन्होंने अल्लाह का मजाक उड़ा दिया। नौज़बिल्ला हमने किसी उनके माबूद के अवतार को कुछ कहा, उन्होंने नौज़बिल्ला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाना चालू कर दिया। हमने उनकी किताब को कुछ कहा, उन्होंने नौज़बिल्ला कुरान के खिलाफ मजाक उड़ाना चालू कर दिया। तो लिहाजा हमको इस चीज़ को बहुत अवॉइड करना चाहिए। ख़ास तौर से वो लोग जो मजहबी एक छाप और पहचान रखते हैं, उनका काम ये बिल्कुल नहीं है कि किसी मजहबी शख्सियत को बुरा बोले। सर इससे एक हटके मेरा सवाल था, जो एजुकेशन है, आजकल देखा जा रहा है कि बच्चों को इंग्लिश एजुकेशन ज़्यादा दिया जा रहा है, उसमें क्या बोलते हैं बहुत सारे कंडीशंस आ रहे हैं कि स्कूल्स अपनी मनमर्जी से चल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल। तो सर इसमें क्या दीनी पढ़ाई हमारी ख़त्म हो रही है? उस वजह से ये बच्चों के अंदर आज देखा जा रहा है बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, बहुत ज़्यादा बच्चे गुस्से में रह रहे हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं जिम्मेदार है उसकी कि हम लोग दीनी पढ़ाई कम करके दुनियाई पढ़ाई को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, जो स्कूल्स का खुलना है और किसी एक मीडियम को लोगों को उससे एजुकेशन गेन करना है, वो शरीयत उस मामले में उनको कोई पकड़ नहीं करती कि आप कोई भी ज़बान में सीखें, जब तक कि जो शरई उलूम है जो ज़रूरी है आपको सीखना, उसके लिए भी आप मेहनत करें। अब रहा सवाल कि लोग अगर प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं या इंग्लिश स्कूल्स में जा रहे हैं
और वो मजहबी तालीम से बहरहाल दूर हो जा रहे हैं। तो मैं ये गुजारिश कर सकता हूँ जो मुस्लिम रन स्कूल्स है, मुस्लिम मैनेज्ड स्कूल है, या ऐसे स्कूल जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में लोग आते हैं, ये बात अपनी जगह तय है कि हर इंसान पर उसकी मजहब की एक छाप होती है और उस चीज़ को जल्दी ले लेता है बनिस्बत किसी और तरीके से। आप बताएंगे, जैसे आप कहेंगे मॉरल स्टडीज़ के अंदर चोरी करना बुरा है, ये तो सही बात है, हर मजहब में है, इवन कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन यही चीज़ को अगर थोड़ा सा आप यही बता जाए कि रिलीजियस वाइज भी ये हराम है हर मजहब के अंदर, तो एक इम्पैक्ट थोड़ा सा लोगों पर अलग पड़ता है, क्योंकि रिलीजन कहीं ना कहीं उनके पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो लिहाजा मेरी गुजारिश ये रहेंगी ख़ासतौर से मुस्लिम मैनेज्ड या मुस्लिम रन स्कूल्स या मुस्लिम जहाँ ज़्यादा होते हैं, कि वहाँ बच्चों को मॉरल स्टडीज़ में कुछ ना कुछ दीनियात का पढ़ाया जाए, वो चीज़ें पढ़ाई जाए जो ख़ास तौर से जब समाज में हम रहते हैं तो किस तरह से एक दूसरे के साथ रहे, और उसके अंदर जो जो चीज़ें आती हैं वो पढ़ाई जाए। लेकिन ये बात भी अपनी जगह तय है कि ये इल्म बहुत कम होता जा रहा है, आप खुद देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। मॉरल साइंसेस के नाम पर जो कुछ पढ़ाया जा रहा है लेकिन रिलीजन उसका पार्ट नहीं है। नतीजा ये हो रहा है कि हमारे पास हम मुसलमानों को आम तौर से देख रहे हैं बेदीनी बहुत आम होती चली जा रही है। अक्सर किताबें जो है वो उर्दू में हमारे पास पाई जाती है दीनी। उर्दू लैंग्वेज नहीं आने का एक और प्रॉब्लम होता है कि वो समझ भी नहीं पाते हैं उनको, मतलब ट्रांसलेशन कुरान का ठीक है लेकिन हर बुक ट्रांसलेट नहीं हुई, हदीस की भी नहीं हुई और दीगर नहीं हुई, तो ऑलरेडी ज़ख़ीरा कम है। फिर स्कूल में भी अगर ये एजुकेशन थोड़ा बहुत ऐड ना किया जाए तो हम देखते हैं कि बच्चा बिल्कुल ही, हम देखते हैं कि बेराह रवि इख्तियार कर लेते हैं, या फिर वो जिसको हम कहेंगे बुराई को बुराई नहीं समझ रहे हैं, और हर तरफ फिर हम देख रहे हैं बुराई बहरहाल बिल्कुल आम तौर से फैलती चली जा रही है। मेरा अगला सवाल वही था, जो उर्दू कम होती जा रही है हमारे पास से, क्या उसको फिर से बढ़ावा देने की ज़रूरत है? ये चीज़ सही है या फिर वक्त के हिसाब से हमें चलना चाहिए? देखिए, एक चीज़ तो मैं वाज़े कर दूं कि उर्दू का जिसको हम कहेंगे वो हमारे कल्चर से बहुत गहरा लेना देना है जी, ठीक है, और रिलीजन का भी गहरा लेना देना इसलिए है कि अरबिक लैंग्वेज के बाद सबसे ज़्यादा किसी ज़बान में अगर बुक्स ट्रांसलेट हुई तो वो उर्दू ही है अदर की। ये इवन अरबी उलमा का मानना है कि उर्दू से ज़्यादा किसी ज़बान में इस्लामिक किताबें तर्जुमा नहीं हुई या लिखी नहीं गई, लिखी भी जाती है, तर्जुमा भी होती है। तो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर का भी पार्ट है, रिलीजन का पार्ट है, उससे जुड़ा है, उसके समझ से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंग्लिश में नहीं समझ सकते, हम इंग्लिश में भी अवेलेबल है, बट कंटेंट बहुत कम है, बहुत कम आता है। अब बेसिक क्वेश्चन जो है उर्दू के ताल्लुक से याद रखिए वो ये है, मेरे से बहुत सारे लोग सवाल करते हैं उर्दू के बारे में आपका क्या ख्याल है, उर्दू के बारे में आप क्या सोचते हैं फ्यूचर के बारे में। मेरा ये बोलना है उर्दू को किसी और ने ख़त्म नहीं किया और किसी और को इसको ख़त्म करने के लिए कोई काम करना भी नहीं था। उर्दू उन चंद मजलूम ज़बानों में से एक ज़बान है, या मैं इसको ये भी कह सकता हूँ उर्दू एक वाहिद मजलूम ज़बान है जो बोली जाती है, ठीक है, जो बोली जाती है, जो समझी जाती है, जो हमारी मदर टंग होती है, उसी ज़बान में हम ख्वाब देखते हैं लेकिन उसको देखकर पढ़ नहीं सकते हम एकदम। मतलब ये ऐसा मैंने बहुत कम ज़बानों के साथ देखा, एकदम मजलूम ज़बान है बेचारी, मतलब उसको पढ़ा नहीं जाता है लेकिन बोला जाता है। आप और मैं देखिए उर्दू में बात कर रहे हैं और कई लोग उर्दू में बात कर रहे हैं, लाखों करोड़ों। एक सर्वे के मुताबिक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर 800 मिलियन मतलब 80 करोड़ लोग उर्दू बोलते हैं या समझते हैं उसको। अभी हमारा जो मराठवाड़ा का जो खित्ता है, महाराष्ट्र के जो 7 अजला है, ये तो उर्दू ज़ाहिर सी बात है इसकी उर्दू मशहूर है, जैसा कि हैदराबादी उर्दू एक है, तो लखनवी उर्दू एक है, तो औरंगाबादी उर्दू का भी एक अपनी छाप है। लेकिन आप इसी शहर में देख लीजिए क्या हाल है। तो उर्दू को एक्चुअली ये बड़ी मजलूम ज़बान है और हम खुद इसको ख़त्म कर रहे हैं अंदर की। जैसा देखिए अब उर्दू में लिटरेचर कब छपेगा, जब उसके रीडर होंगे। हमारे पास हाल ये है कि उर्दू की एक बुक आती है और पूरा महल्ला पढ़ता है उसको, माशाल्लाह 10 रुपये की किताब को पूरा महल्ला पढ़ रहा है। तो पब्लिशर उस किताब को क्यों छापेगा, उस पर क्यों मेहनत करेगा, उस पर क्यों टाइप सेटिंग करेगा, उस पर क्यों लिखना चाहेगा? वो बोलेंगे यार मैं पागल थोड़ी हूँ। पब्लिकेशन बंद होना चालू हो जाते हैं। उर्दू न्यूज़पेपर को उठा लीजिए आप, कितने लोग हैं जो उर्दू न्यूज़पेपर को एक आदमी एक पढ़ता है, घर में एक बच्चा एक किताब एक ही बच्चा पढ़ता है। अगर जुड़वा बच्चे भी आपके हो, एक ही क्लास में एडमिशन है, तो एक आप उसको सिलेबस नहीं लेते हैं, 2 किताबें लेते हैं। उर्दू का मसला ये कि एक न्यूज़पेपर आता है माशाल्लाह, सुबह वो आता है 5 रुपये का और पूरा महल्ला मतलब 50 लोग उसको पढ़ते हैं। अब इससे उर्दू सहाफ़त कैसे बढ़ेंगी बताइए? ये तो इंडस्ट्री ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। तो लिहाजा अगर कोई मुझसे पूछेगा मेरा सजेशन क्या है, तो मैं ये चाहूँगा कि उर्दू ठीक है एज अ लैंग्वेज, एज अ मीडियम ऑफ साइंस आज नहीं है, मतलब साइंस उसमें नहीं पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो कम से कम इतना तो हम करेंगे कि बच्चों को घर पे आप उर्दू सिखा दीजिए, जिसमें देखिए अरबी में 28 हुर्फ या अगर हमजा को मिला ले तो 29 हुर्फ होते हैं अल्फ़ाबेट्स, उर्दू के अंदर 36 होते हैं। तो अरबी तो तकरीबन हर जगह पढ़ाई जाती है मकतब वगैरह में, तो वो 28 के बाद उसको 8 अल्फ़ाबेट्स और सिखा दिए जाए, बस वो हो जाएगा। तो जहाँ अरबी पढ़ रहा है तो उर्दू भी इंशाल्लाह पढ़ना सीख लेगा, और उर्दू उसको ऑलरेडी बोलना आती है,
उर्दू ऑलरेडी उसको समझती है, अभी सिर्फ उसको रीडिंग का मसला है, आप वो हल कर दीजिए, इंशाल्लाह जी सारे मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। और सर हमारे माशरे में आपके इदारे के काफ़ी काम होते हैं माशाल्लाह, उनमें से चंद काम ऐसे कुछ जो आप चाहते हैं कि और भी लोग करें, जैसा आपका फ्री वाटर सप्लाई है, आप फ्री मेडिकल फैसिलिटी देते हैं, तो ये चीज़ें हमारे माशरे में बढ़नी चाहिए और भी। देखिए मैं ये अपील करूंगा, अगर मुझसे आप पूछेंगे कि कौन सी सर्विसेज होना चाहिए, ह्यूमैनिटी को मैंने ऐसा देखा हूँ अपने तजुर्बे के अंदर, 3 चीज़ें उसकी बुनियादी ज़रूरतें हैं। एक है उसके लिए सेहत का मामला है, दूसरा है उसकी तालीम का मामला है बच्चों के, और तीसरा है उसके रोज़गार का मामला है। रोज़गार का हो गया तो रोटी हो जाती है उसमें, कपड़ा मकान उसी का पार्ट रहता, तो रोज़गार है उसमें। तो ये 3 अहम चीज़ें हैं। तो मैं ये अपील करूंगा मुस्लिम कम्युनिटी से और जो भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं कि हम इस फील्ड में उतर कर आए। याद रखिए मेडिकल फील्ड में, स्पेशली चैरिटी के अंदर, ठीक है प्राइवेट हॉस्पिटल माशाल्लाह आपके पास बहुत है, गवर्नमेंट क्लिनिक हॉस्पिटल्स आपके पास होंगे, लेकिन हर मोहल्ले के अंदर इतने गरीब लोग हैं कि इन चैरिटेबल जो बड़े हॉस्पिटल से वहाँ तक भी नहीं पहुँच सकते। कभी कभार तो आने जाने का कॉस्ट इतना ज़्यादा हो जाता है कि 200 रुपये अगर किसी हॉस्पिटल में सिविल जाने को आएंगे तो क्या फ्री दवा का फ़ायदा उठाएंगे। तो लोकल भी ऐसे क्लिनिक्स होना चाहिए। गवर्नमेंट अगर कर सकती है तो गवर्नमेंट एड के थ्रू कीजिए आप, गवर्नमेंट से अगर नहीं होता तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, एनजीओज और लोग आगे शख्सियतें आए, सबसे पहला काम कीजिए छोटे छोटे पॉलीक्लिनिक का एक चेन बना दीजिए पूरे इलाकों के अंदर, मुस्लिम नॉन मुस्लिम अलाइक हर जगह ये सिस्टम होना चाहिए। दूसरी चीज़ याद रखिए वो है तालीम के लिए हमको कोशिश करना चाहिए, जो कुछ भी इसमें हो सकता है। याद रखिए एजुकेशन की फील्ड में जो हो सकता है, बेसिकली बच्चे जो स्कूल नहीं आते ड्रॉप आउट्स, उनके लिए कोई स्कूल हो सकता है, मतलब स्कूल नहीं प्राइवेटली कोई ट्यूशन वगैरह ले ले। इसी तरह रिटायर्ड टीचर्स मिलकर कोई एसोसिएशन बनाए और मस्जिद और मदरसे जो हमारे चलते हैं उनके अंदर ही बच्चों को बुलाए मोहल्ले की, और मुख्तलिफ कुछ ज़बानें, इंग्लिश हो गई, मैथ्स हो गया, बेसिकली साइंस हो गया, सिखा दे बच्चों को, ऐसा कुछ करे। और इसके अलावा और भी हायर जो भी हम कर सकते हैं वो करने की ज़रूरत है। और तीसरा एम्प्लॉयमेंट के लिए हम वो करें, इसलिए कि बेरोज़गारी ये सबसे बड़ी वजह है ड्रग्स की। आज बेरोजगारी सबसे बड़ी वजह है आज इतनी बुराई जो आप मोहल्ले वगैरह के अंदर देख रहे हैं। एक बार रोजगार से नौजवान लग गया तो आपको अगर सड़क पे नौजवान ही नहीं मिलेगा खाली, तो उसको कब मौका मिलेगा चाय बीड़ी तंबाकू और उसके आगे की फिर चीज़ों के हो जाने के। वो ऑलरेडी अपने सुबह निकलेंगे 9 बजे, शाम में पहुंचेंगे 6 बजे घर वापस, और उसको कल की प्लानिंग करना है। तो इससे समाज को फ़ायदा है, इससे उसकी ज़ात को फ़ायदा है बहुत। तो हमको ज़रूरत है कि हम एजुकेशन की फील्ड में, एम्प्लॉयमेंट रोज़गार जनरेट करने की फील्ड में, और साथ ही साथ मेडिकल के अंदर जो कुछ कर सकते हैं करने की कोशिश करें। सर मेरा आखिरी सवाल ये था कि जो गैर मुस्लिम है हमारे भाई, उनके बीच में हम इस्लाम को किस तरीके से फैलाएं। मतलब काफ़ी सारे लोग इदारे हैं जो कर रहे हैं कि जो नमाज के तरीके बता रहे हैं कि नमाज में क्या पढ़ाया जाता है, तो ये चीज़ में हमारे नौजवान जो दीन से जुड़े हैं उन लोग ने क्या काम करना चाहिए, किस तरीके से कि उनको मालूम हो कि इस्लाम है क्या, जो आज एक निगेटिव छवि बन गई है इस्लाम की। देखिए अच्छा आपका क्वेश्चन है, ये जो इस्लाम के बारे में नेगेटिविज्म आज फैला हुआ है उसके पीछे मीडिया का जो भी रोल होगा वो सेकंड है, मतलब वो सेकेंडरी केस है। प्राइमरीली ये है, बुनियादी तौर से ये कि हमने भी उसके लिए कुछ किया नहीं। जैसा फॉर एग्जांपल मिसाल ले लीजिए, एक मोहल्ले की मस्जिद है जहाँ नमाज होती है जुमा की, जो ऐसे एरिया में जहाँ मुस्लिम नॉन मुस्लिम दोनों रहते हैं, तो वहाँ नॉन मुस्लिम देख रहे हैं सिर्फ आपकी मस्जिद को कि यहाँ क्या होता है, वो जानना चाह रहे हैं, उनके अंदर एक जिज्ञासा है, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी है। और हमारा मसला ये कि हमने उनके लिए दरवाजे बंद कर रखे हैं, जिसके नतीजे में कोई उनको आके बोल रहा देखो ये अंदर क्या कर रहे, प्लानिंग करते आपके खिलाफ, देखो ये अंदर क्या करते, देश के खिलाफ प्लानिंग करते, देखो ये अंदर क्या करते, ये क्या करते, ह्यूमैनिटी को कैसे बर्बाद करना है उसकी प्लानिंग करे, इंसानियत को। बाहर वाला मान ले रहा उसको, क्योंकि उसके लिए दरवाजे बंद है उसके। आप ये बोल सकते नहीं मस्जिद के दरवाजे तो हमेशा खुले थे, ठीक है दरवाजे खुले थे तो कभी बुला भी लेते हैं उनको अंदर। जैसा दुकान खोलते हैं तो इनॉग्रेशन में, इफ्तिताह में बुलाते हैं, दुकान खोले तो प्रोडक्ट क्या है शो करते हैं, दुकान खोले तो फिर बार बार कस्टमर को अपील की जाती है कि आइए, एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। तो मस्जिद में भी किया जाए, क्योंकि देखिए आपकी मस्जिद के बारे में लोगों को गलत फहमी, अजान के बारे में लोगों को गलत फहमी, जुमा के अंदर क्या हो रहा है उसमें गलत फहमी। देखिए हाल में जो जुमा के बाद जो प्रोटेस्ट हुआ और उसके नतीजे में जो दूसरे तंजीमों ने बात फैलाई और जहर उगला कि अब रिस्ट्रिक्शन किया जाए मुसलमानों को, किसी 25 या 50 मुसलमान नमाज को है जुमा की, वो सब गलत फहमियों का नतीजा। तो क्यों ना उनको दावत दी जाए, लोग आए, हमको देखे, हमारा कल्चर देखे, हमारी मस्जिद देखे, कुरान देखे, जो चाहे शौक़ रखता पढ़े भी उसको, जो चाहे शौक़ रखता मस्जिद के अंदर आके बैठे भी, देखे नमाज कैसी पढ़ते मुसलमान, तो उसको आइडिया आएंगे कि अंदर क्या होता है। वरना उसको अंदर लग रहा है कि ये ऐसी जगहें हो गई हैं जहाँ लोग मुल्क के ख़िलाफ़ जा रहे हैं या इंसानियत के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, जबकि मस्जिद वो जगह है जहाँ इंसान दुनिया के सारे फितने और फसाद के बाद आकर अमन इख्तियार करता है, ईश्वर से, अल्लाह से क्षमा मांगता है, तौबा करता है, वहाँ मेडिटेशन या पीस ऑफ माइंड गेन करता है ना, सुकून इख्तियार करता है, ये जगह है। तो कहीं ना कहीं हमको ये जो मिसकंसेप्शन इस्लाम या मुस्लिम्स के बारे में उसको दूर करने की बहुत अहम ज़रूरत है। अब नौजवान इसमें क्या कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके बताइए जुमा खुतबे में क्या होता है। आप अजान दी जा रही तो उसका
अर्थ लोगों को, अनुवाद लोगों को अलग से बताइए कि देखो अजान जो दी जाती है उसका अर्थ और अनुवाद, उसका तर्जुमा ये है। कुरान के बारे में कुछ मिसकंसेप्शन नहीं है, उसकी आयतों के बारे में तो बताइए इसका माना ऐसा नहीं ऐसा है, ठीक है, और यही इसकी सही अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जब आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले ले, उसके माने से हट कर ले ले, तो फिर आप भी मुसीबत में आ जाएंगे। उसका कुछ भी माना निकल सकता है क्योंकि आपने उसको सही माने में ले लिया। तो माने हम सही लेना भी उसका ज़रूरी है। तो नौजवान इसके अंदर मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया साहब हमको वक्त देने के लिए। तो ये थे एडवोकेट फैज़ साहब, सैयद फैज़ साहब, जिन्होंने काफ़ी सारे मुद्दों पर हमसे बात की और काफ़ी तफसील में बात की। अगले प्रोग्राम में हम ऐसे ही किसी मेहमान से आपकी मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं शाहब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे, औरंगाबाद।